एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप लोग पुराने हो तो वेलकम अगेन। और जो लोग अभी अभी आए हैं और जो अगर सब्सक्राइबर्स नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी व्लॉग्स डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने पुराने दुबई के व्लॉग देख लिए हैं या मेरे पहले के व्लॉग देखे हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कोई प्रो व्लॉगर नहीं हूँ, बट मेरे को मज़ा आता है ट्रैवल व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ तो इसलिए ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहा हूँ आजकल। इस व्लॉग में मैं आपको दुबई के अलग अलग एक्सपीरियंसेस दिखाऊंगा। जैसे अभी मैं एक बीच पे आया हूँ, हमारे होटल के पास जो बीच था उस बीच पे आया हूँ मैं, और सनसेट देखने आया था बेसिकली। तो तभी पास बीच पे आया था, जबकि पता था ये सबसे खाली बीच है, लेकिन सनसेट तो देख नहीं पाया। बट बीच ये भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये खाली है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जूम तो होता नहीं है इसमें, नहीं होता। वहाँ पे मम्मी पापा हैं और वो बीच में एंजॉय कर रहे हैं। खाली बीच का भी अपना ही मज़ा है। वेदर भी अमेजिंग हो रहा है। यहाँ देखो स्काई, वेदर भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अभी हम इस बीच में हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ही चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो मैं कवर करूँगा वो इसी ब्लॉग में कंबाइन कर दूँगा। ऑल्दो वो अलग अलग दिन हो रहे होंगे, अलग अलग कपड़ों में हो रहे होंगे, बट कोई नहीं, आज हम इस बीच पे हैं। अगली बार जहाँ पे होंगे वो आप देखोगे आगे के व्लॉग में। तब तक आप इस बीच के थोड़े से बी रोल्स एंजॉय करो, है ना। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैंने एक बहुत बढ़िया व्लॉग डाला था दुबई आने का, बिजनेस क्लास के एक्सपीरियंस का, वो भी देख लो। ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। अगर आपने मेरा सबसे महंगे होटल का 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब का एक्सपीरियंस नहीं देखा, वो भी देख लो जाके फटाफट से, वो भी आई बटन में आ रहा होगा। लेकिन सारे व्लॉग्स देखो जरूर, ठीक है। हॉट वाटर। सो बीच से तो अब हम निकल गए, जुमेरा बीच से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पे हमें। थोड़ा बहुत ही इंजॉय करा, बीच वाइब को देखा और 2-4 फोटो वीडियो खींची और निकल गए। अब हमने सोचा इतनी जल्दी फ्री हो गए हैं और रात का टाइम भी हो गया तो क्यों ना कोई अच्छी जगह चली जाए। तो अब हम जा रहे हैं दुबई फ्रेम की तरफ। तो दुबई फ्रेम जाके दिखाता हूँ आपको दुबई फ्रेम कैसा है, और फिर मिलते हैं सीधा दुबई फ्रेम में। सो फाइनली अब हम आ गए हैं दुबई फ्रेम। रात को दुबई फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा। रात को बाहर से तो अच्छा नहीं लगता, बट रात को अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है। गूगल पे डाल लेना या मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगा दिन में कैसा दिखता है। काफ़ी गोल्डन सा फ्रेम है। आओ चले अंदर। आ जाओ। तो ये हम आ गए हैं दुबई फ्रेम के अंदर। ये अब हम फ्रेम में अंदर जा रहे हैं, देख लो। बिल्कुल ऊपर आ गए हम फ्रेम के। अब दुबई तो आ गए हैं दुबई फ्रेम के अंदर। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रात को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में ज़्यादा अच्छी फ़ोटो भी आती है। उस तरफ ओल्ड दुबई है, इस तरफ न्यू दुबई है, खाली यही दिखाता है। बट मैं कैमरे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इसको, क्योंकि रात को इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना दिन में अच्छा लगता है। और मेरे को खुद इस पोस्टर के सामने लाइट में आना पड़ा है अपने आप को दिखाने के लिए, तो मैं वो कैसे ही दिखाऊँ आपको। बात तो सही है। लेकिन हम बी रोल्स डाल देंगे साथ में, दिन में कैसा लग रहा है दुबई फ्रेम, रात में कैसा लग रहा है, इन सब चीज़ों के इंटरनेट से क्लिप्स उठा के, ताकि आपको पता लगे कि आपने यहाँ आना है या नहीं आना। बट दुबई आए हैं तो जो चीज़ें हैं वो तो करनी चाहिए ना, आना तो चाहिए। घूमने का मजा ही तब है जब आप एक्सप्लोर करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब आप बी रोल्स एंजॉय करो। तो फाइनली ख़त्म हो गया दुबई फ्रेम, और एज़ यूजुअल हर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे इनको फ़ोटो बेचनी होती है। अभी फ़ोटो दिखा रहे थे हमें, सही फ़ोटो देखनी लेंगे। नहीं, मज़ा नहीं आया। वैसे इसमें मज़ा आया नहीं आया, यहीं खड़े जाओ, लाइट है। मज़ा आपको बिल्कुल नहीं पसंद आया। आतू क्योंकि ये रात को इतना बढ़िया नहीं लग रहा ना, रात को हम इसमें बढ़िया लग रहे हैं। जब मैं पिछली बार दिन में आया था तो फिर सही लग रहा था, बट
वहीं पे मेरे को ब्लॉग को, इस अट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, लाइट चल जाएगी वरना रात में इतना मज़ा नहीं आया। और पापा का तो रिएक्शन आपने देख ही लिया है, मैं तो कहूँगा पैसा बर्बाद। सच में रात को मत आना, कभी आओ तो दिन में आना तो कुछ दिखेगा भी। बाकी ये था हमारा वो दुबई फ्रेम। इसके बाद देखते हैं, आपको क्या चीज़ दिखाता हूँ। टिल देन सी यू, तो नेक्स्ट जगह पे मिलते हैं, बाय बाय। सो मैं फिर से ही अभी वापस आ गया आप लोगों के सामने। आप लोगों को दूसरा एक्सपीरियंस या अट्रैक्शन नहीं दिखाऊंगा, बट आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखाऊंगा जो बहुत फेमस है। इस इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है अमृतसर। मैं फुकेट में था जब यहाँ तब भी गया था, और अब मेरे को दुबई में एकदम से ये दिखा तो मैं अभी यहाँ पे आ गया। अभी फूड रिव्यूज़ और फूड के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो हमने दुबई ये फुकेट में भी करी थी। ये एक पेज बना होता है, इसमें रिडल्स होती हैं, इसे सॉल्व करने के लिए। मैंने पापा को भी टास्क दिया ये वर्ड ढूंढने का, मम्मी भी ढूंढ रही है और मैं भी ढूंढूंगा। तो देखते हैं कौन कितने ढूंढ पाता है और कैसे कर पाता है। और फिर खाने के बारे में बताते हैं। बढ़िया बढ़िया खाना ऑर्डर किया है, इंडियन खाना का तो मज़ा अपना अलग ही है। और फिर खाना देखते हैं। सो ये आ गया हमारे अमृतसरी कुलचे, और ये पापा ने सूप मंगाया है, मम्मी ने जलजीरा मंगाया। जलजीरा कैसा मम्मी? टेस्टी है, बढ़िया। पियो पियो आप पियो। सूप कैसा है पापा? बढ़िया है। अमृतसरी कुलचा भी खा लिया मैंने, वो भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपने इंडियन खाना हो कहीं भी बाहर, दुबई में, थाईलैंड में, तो आप पक्का आके यहाँ पे खा सकते हो। सो डन विद द फूड। मज़ा आ गया, टेस्टी था, पंजाबी वाइब्स, बढ़िया लगा मम्मी, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना स्वाद आ गया, आगे स्वाद, तो स्वाद आ गया खाने में। तो अब चलते हैं यहाँ से, सारा खाना खा लिया, फटाफट से चलते हैं यहाँ से अपने होटल की तरफ। क्यों? क्योंकि आज का जो दिन है तो 18 तारीख है, और अभी 18 तारीख के 12 बजने वाले हैं इंडिया में। क्या टाइम हो गया? तो रात के 12 बजते 19 तारीख हो जाएगी और मेरा बर्थडे आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इस ट्रिप पे आए हुए हैं। तो अब चलते हैं। आपको इस ब्लॉग में तो मेरे बर्थडे के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, और अगले ब्लॉग में आप देखोगे मेरे बर्थडे के बारे में। बट इस ब्लॉग में आपको दुबई की और अट्रैक्शंस ज़रूर देख रही होंगी, तो वो देखते रहो। और अगर ऊपर आई बटन में मेरा बर्थडे ब्लॉग आ रहा है तो वो भी देखिए, ठीक है। सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट अट्रैक्शन, बाय बाय। सो फाइनली एक पूरे दिन के बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम आए हैं नई जगह पे। लास्ट आपने मुझे देखा होगा खाना खाते हुए, उसके बाद एक दिन हमने ब्लॉग नहीं, इस ब्लॉग में नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वो बर्थडे ब्लॉग है, वो स्पेशली अलग ब्लॉग बनाया था। तो उस ब्लॉग को अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देख लो, बर्थडे ब्लॉग के नाम से। और उसके अलावा आज हम कहाँ पे आए हैं मैं आपको बताता हूँ। ये नखील मॉल है, और ये मॉल भी काफ़ी सुंदर है। बट ये मॉल में हम मॉल घूमने नहीं आए, इस मॉल में हम आए हैं द व्यू एट द पाम। आपको पता है पाम दुनिया का ओनली मैन मेड आइलैंड है, सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट मैन मेड आइलैंड। तो उसको देखने आए हैं, और इस पे हम जाएंगे 52nd फ्लोर से, जहाँ से पूरा पाम दिखता है। ऑल्दो बाहर धूप है, दिन में पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट मैंने गूगल पे पढ़ा था सबसे अच्छा दिन में ही लगता है। तो आओ चलें फटाफट से ऊपर, लेट्स गो। सो फाइनली हमने अपनी टिकट ले ली है, और इस ट्रिप पे किस्मत थोड़ी अच्छी चल रही है। बिना पैसे खर्चे इस बार ही हमें एक्सेस मिल गया वीआईपी का। तो हम चलते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ पार्ट मेंटेनेंस में था, तो 54th फ्लोर का एक्सेस भी मिल गया हमें। और ये एंट्री है यहाँ की, लेट्स गो। असली वाले एक्वेरियम से ज़्यादा सुंदर ये नहीं लग रहा? तो अभी हिस्ट्री देख ली हमने, मूवी भी देख ली है, और अब हम चल रहे हैं एक्चुअल लुक देखने के लिए द व्यू डेक पे, और जो कि है 52nd फ्लोर पे, और हमें एक्सेस मिला 54th फ्लोर का भी। तो वहाँ चलते हैं। तो अभी हम हैं पाम ऑब्जर्वेटरी डेक पे। यहाँ से पूरा पाम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो वही स्काई लाइन दिख रही है। और धूप में मेरे को नहीं पता कैमरा कितना दिखा पा रहा है, क्योंकि आँखें पूरी नहीं दिखा पा रहा, पूरा गर्म हो गए हैं, उबलना स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत धूप है। आओ ऊपर वाली फ्लोर पे चलें। तो अभी हमने 52nd फ्लोर से तो देख लिया, धूप में गर्मी है,
और ऊपर अब जा रहे हैं बिल्कुल ही ऊपर जलने 54th फ्लोर पे। और गॉगल्स भूल गया मैं अपने, इसलिए मेरी आंखें बंद आ रही हैं बार बार। गॉगल्स घर पे रह गए। और लेकिन 54th फ्लोर से जो व्यू होगा ना, मज़ा आ जाएगा। अम्ब्रेला भी ला सकते हैं जैसे बुलाएं। सो ये पे हम 54th फ्लोर पे। बुर्ज अल अरब कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पता दिख रहा है। और JBR एरिया मरीना। और बुर्ज खलीफा दिख रहा है, वहाँ है बुर्ज खलीफा, बट दिख नहीं रहा स्टीम की वजह से। वेपराइजेशन इतनी हो जाती है दुबई में कि ये सारा समुद्र का पानी हवा में उड़ जाता है। तो फाइनली नीचे आने के बाद हमें स्टारबक्स मिला, तो स्टारबक्स से हमने कॉफ़ी पी ली और मम्मी पापा बैठ के चिल कर रहे हैं GLT बन के। दोनों ने GLT की टोपी पहन रखी है। कैसा रहा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा था, अच्छा था, ठीक ठीक ही था। ठीक ठीक है। आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर लगा था सर? मतलब जो पाम व्यू है ना, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी है ऐसा व्यू देने के लिए। मेहनत तो बहुत लगी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब 7 मिलियन टन क्यूब, पता नहीं कुछ ऐसा था, 7 मिलियन टन क्यूबिक सैंड, रॉक्स, मतलब बहुत कुछ लगा है, बहुत कुछ। वो आप एग्जैक्ट फैक्ट्स उस पर देख लेना, क्योंकि फैक्ट्स हमने नीचे देखे थे, फिर हम ऊपर चले गए थे, तो अब याद नहीं एग्जैक्ट क्या क्या था, बट जो भी था बढ़िया था। और थोड़ा शाम का टाइम होता तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना, 5-6 बजे होते या ठंड, मतलब नवंबर दिसंबर में अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया। टिल देन बने रहो व्लॉग में। सो दोपहर को हम पाम से निकलने के बाद लंच किया और हमें बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था, येलो चिली इंडियन। और अब हम आ गए हैं गोल्ड सूक, ऐसे ही एक्सप्लोर करने, देखने कि कैसा है, क्या नहीं है गोल्ड सूक की मार्केट। यहाँ लगभग 350 दुकानें हैं और अभी मैं आपको बहुत सारे बी रोल्स दिखाऊंगा, आप देखो कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये अब हम आ गए हैं गोल्ड सूक से निकल के मीना बाज़ार जाने की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारे नोन प्लेसेस काफ़ी हैं। वहाँ पे भी गोल्ड की दुकानें हैं और वहाँ पे मोबाइल की भी दुकानें हैं, तो हम वहाँ पे भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और उसके लिए मेरा जाने का मन एक बार इसलिए था क्योंकि यहाँ से बोट जाती है जिसे कहते हैं दुबई आबरा, तो हम इस बोट में जाएंगे जिसके खाली 1 दिरहम पर पर्सन लगते हैं, और इस बोट में सामने पार करेंगे। खाली इस बोट में पार करने का मन था, इसलिए हम जा रहे हैं मीना बाज़ार। लेट्स गो। तो ये अभी तक का हमारा सबसे सस्ता ट्रांसफ़र था पूरे दुबई का। मज़ा आया। जहाँ हम अभी तक लाखों नहीं, ऑलमोस्ट लाख के आसपास तो खर्च ही चुके हैं टैक्सियों में, बट ये था जो हम 1 दिरहम यानी 23 रुपये में पूरी एक 2-3 किलोमीटर की नदी पार करके आ गए। यही हम कैब से आते हैं तो ये 1 दिरहम की बजाय लगते 23 दिरहम, मतलब मान लो 500 रुपये लगते हैं और हम 20 रुपये में आ गए पर पर्सन। 2 पर्सनों के मानो तो 40 रुपये में, 40-50 रुपये में, तो काफ़ी अच्छा था ये, सही था। फटाफट पहुंच गए हम दुबई। सो ये 3 चीज़ें ले ली हैं हमने अभी। एक हमारा मैकबुक एयर M2 है, क्योंकि एक ऑफिस में रख दूँगा तो एक घर पे रह लेगा, ये नई परचेज़ है। ये ओपन करवा रहे हैं। सो फाइनली कल गोल्ड सूक के बाद आपने
देखा मुझे, मैं मोबाइल की शॉप पे गया था, मतलब एक शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से एप्पल के कुछ गैजेट्स लेने थे, वो आपने देख लिया था अनबॉक्सिंग करते वक्त एंड ऑल। तो उसके बाद अब सीधा सुबह इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज लास्ट दिन है इस प्यारे से एयरबीएनबी में, इस प्यारे से बुर्ज खलीफा व्यू में। तो अभी हम चलते हैं एक नई एक्सप्लोरेशन की तरफ। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, जो दुबई का करंट हॉट ट्रेंडिंग प्लेस है। तो आओ मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और वहाँ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय टू दिस एयरबीएनबी एंड बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल स्टे। और म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के बाद हम लोग दुबई मॉल जाएंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे। तो लेट्स गो। तो अभी हम म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जा रहे थे और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जाने के लिए हमने टेस्ला बुक करी कि हम ट्राई तो करें टेस्ला है कैसी। हाँ, दवा और दूसरे हाथ से खोलो। थैंक यू। लोकेशन गलत ले ली थी उसने। तो ऐसी दिखती है ये टेस्ला। बढ़िया गाड़ी है भैया, बढ़िया गाड़ी है। क्या है, इतनी बड़ी स्क्रीन है इसकी और सनरूफ तो खोलने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत हो जाएगी, बट बढ़िया लग रही है। सो फाइनली वी आर हेयर। ये हमारे सामने आ गया है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। अब हम इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं कि क्या कहाँ हमें जाना है, अंदर क्या क्या है, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। हाँ जी, यहाँ से क्रॉस। तो फाइनली हम लोग आ गए म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में। दिख नहीं रहे क्योंकि सनलाइट इस साइड से आ रही है। और ये देखो आप, मछली ऊपर उड़ रही है हवा में। रोबोट है। वाह, और ये अंदर से ऐसा है। अब हमें इस लाइन में लगना है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे भाई, बहुत भीड़। अब हम फटाफट से यहाँ पे लाइन में लग के चलते हैं। बढ़िया था, सच बढ़िया था। ऐसी बहुत बढ़िया लोग बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा कि इन्हें बढ़िया लगा। रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। अब हम लिफ्ट में आ गए और हम जाएंगे नीचे। चलो 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 चलो। ये है फ्यूचर सिटी। वेलकम टू द फॉरेस्ट। डीएनए, अलग अलग स्पीशीज के डीएनए अलग अलग स्पीशीज के। ये है मेडिटेशन सेंटर जहाँ पे हम लेट गए हैं, कराटे मार रहे हैं। सो अभी तक हमने अलग अलग जगह देख ली। सबसे पहले स्पेस स्टेशन, फिर फॉरेस्ट, फिर अलवाहा मतलब मेडिटेशन की जगह या कुछ भी कह लो उसे, फिर रिलैक्सेशन। अब हम आ गए हैं टुमारोज टुडे, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो बहुत जल्दी होने वाली हैं। सो लेट्स गो। ये है फ्यूचर की ऑडी। सो मेरा GoPro एकदम से ऑफ हो गया था, बट आई वॉज हैविंग स्पेयर बैटरी। ये एक वॉक्सवैगन ग्रुप की पॉड कार टाइप चीज़ है, सेड्रिक। ये तो चालू हो चुका है। रोबोट्स
ये तो चालू हो चुका है, ये तो फ्लाइंग मैन है, दुबई ने उड़ा दिया 2-3 बारी। ये ड्रोन है अच्छे वाला। ये हम आ गए हैं फ्यूचर म्यूजियम की बालकनी में, जहाँ से ये कुछ ऐसा लगता है। इसके लिए यहाँ पे सब लोग आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर से निकल गए हम एकदम से। हमने देख लिया जितना देखना था। सही लगा मम्मी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर? ठीक था, बहुत खास नहीं लगा। एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। हमें बहुत चलना पड़ा तो हमारी टांगें दर्द मम्मी की टांगें दर्द हो गई थी। आपको कैसा लगा? चलो अच्छा लगा, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा खास है, बट हाँ इट वाज नाइस। फ्यूचर ऐसा है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम सीधा अब दुबई मॉल आ गए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है आज और हमारी फ़्लाइट को काफ़ी टाइम है अभी। तो अभी हम दुबई मॉल में 2-4 चीज़ें शॉपिंग करते हैं, कुछ देखते हैं इधर उधर, और उसके बाद हम 2-3 घंटे बाद आराम से खाना वाना खा के फिर चलेंगे अपना एयरपोर्ट की तरफ। फिर वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच के देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने दुबई में करी, और अभी हम ये व्लॉग को एंड तो वापसी जाके ही करेंगे। रास्ते में देखते हैं हम कैसे जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, एयरपोर्ट दिखाता हूँ दुबई एयरपोर्ट, और उसके बाद इस व्लॉग को एंड करते हैं। टिल देन आप अभी बी रोल्स एंजॉय करो। तो ये यहाँ पे आईफोन 15 का लॉन्च हो रहा है, और ये आईफोन 15 के लॉन्च की इतनी भीड़ है, लोगों की भीड़ अनकंट्रोलेबल हो गई है आईफोन 15 के लॉन्च के लिए। ये देखो भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? हाँ वो कोई मोबाइल का स्टोर होगा ना। सो अब हम दुबई मॉल से बाहर निकल गए हैं। ये सामने हमारे बुर्ज खलीफा है, इसको भी बाय बोल दिया है हमने, और मौसम भी अच्छा हो गया है। सामने एड्रेस होटल दिख रहा है आपको, ये ट्रैफिक लगा हुआ है, और ये हमारे साथ लैम्बोर्गिनी यूरस खड़ी है। वाओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, एकदम से व्लॉग में कैप्चर हो गया। ये तो कॉमन सी बात है दुबई के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी ली है, कैसा लगा मेरा मजाक? चलाने के लिए। और अब हम चलते हैं अपना फटाफट से। इसको मैं हाथ से कवर तो नहीं कर पाऊंगा, लो आप कवर करो मुझे। एक चक्कर मार के और एक नहीं 3-4 लैम्बो। ओए वो देखो, रेंज रॉयल्स, 3 लैम्बोर्गिनी, फरारी। इस रोड के लिए कॉमन है बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं घर वालों के साथ मरीना नहीं गया, और मरीना वाली रोड पे तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। तो यहाँ पे हम फन करते करते, सामने हमारा ये जो टावर है, ये हमारा टावर है जिसमें हम रुके हुए थे, बुर्ज विस्ता टावर। हम यहाँ चलते हैं फटाफट से, और फिर अपना एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। तो फाइनली अब हमें जाना था। हम होटल अपने एयरबीएनबी आने के बाद अपनी कैब बुला चुके थे, एंड हियर आवर कैब अराइव्स, अ गुड प्रीमियम कैब। क्या नाम है भैया आपका? सुहेल। सुबेर। कहाँ से हो सुबेर भाई? सोहेल। कहाँ से हो सोहेल भाई? मैं पंजाब से। पंजाब? इंडिया वाले पंजाब से? गुजरावाला पंजाब। हैं? पाकिस्तान पंजाब से हो? अरे वेरी गुड। सो फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। इंडिया वाले एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो बिज़नेस क्लास की लाइन अलग थी, यहाँ तो बिज़नेस क्लास का एयरपोर्ट ही अलग है। पूरा बिज़नेस क्लास का एयरपोर्ट अलग है, तो मतलब टर्मिनल अलग है, एयरपोर्ट नहीं। और इस टर्मिनल पे बिज़नेस और फर्स्ट क्लास वालों का है, जैसे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास ओनली। और अब हम आगे चल रहे हैं अपना, हमने लगेज दे दी है, ये हमारी टिकट्स हमारे हाथ में आ गई है, और हम फटाफट से अब लॉन्च में जाएंगे, वेट करेंगे, क्योंकि अब तो हमारी फ्लाइट में बहुत टाइम है। क्या टाइम हो रहा है अभी? चुप जितना भी है, अभी हमारे फ्लाइट में कम से कम 2-2.5 घंटे हैं। तो हम आराम से अब इंजॉय करते हैं और चलते हैं। और ये देखो, ये फर्स्ट क्लास वालों को रेड कारपेट मिला हुआ है, फर्स्ट क्लास प्लैटिनम मेंबर्स को भी। तो बहुत जल्दी ये भी होगा, बट अब चलते हैं हम फटाफट से अपने एयरपोर्ट की तरफ। लेट्स गो। एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मैं बोल रहा था बिज़नेस क्लास का अलग टर्मिनल है। टर्मिनल बिज़नेस क्लास का अलग तो है, बट वो खाली एमिरेट्स बिज़नेस क्लास का है। दूसरी फ़्लाइट्स के लिए तो नॉर्मल टर्मिनल है, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन एमिरेट्स बिज़नेस क्लास देन योर टर्मिनल इज़ टोटली डिफरेंट। सो अब हम अपने गेट्स की तरफ आ गए हैं, ट्रेन से आए हैं गेट की तरफ। बी रोल्स लेना तो भूल गया। अब हम लिफ्ट से ऊपर वाली फ्लोर पे जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बिज़नेस क्लास कैबिन में। इस बार हमारी सीट्स हमने साथ ले ली थी, और फर्स्ट रो है हमारी इस बार। इसे तो फ्लैट बेड बना ही लेंगे हम,
और आगे फर्स्ट क्लास का कैबिन है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि बिज़नेस क्लास भी बेकार है, बट कोई नहीं, अभी बिज़नेस क्लास ही ट्रैवल कर पा रहे हैं, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। सो अभी मैंने क्रू मेंबर से परमिशन ली है कि हम फर्स्ट क्लास के कैबिन को कवर कर सकते हैं। सो देयर इट इज़ फर्स्ट क्लास कैबिन। ये यहाँ पे डायरी पेन है और ये इनका कुछ वैनिटी बैग है। यहाँ पे वाटर, एवियन का वाटर सबसे बढ़िया वाटर होता है। दिस इज़ जेली बीन्स, दिस इज़ थाई स्पाइसी मिक्स। बॉटल से बंद कर देते हैं। ये वही आईपैड जैसा पीछे है और ये सीट का एक्सपीरियंस है, मतलब है भाई। और ये सीट तो कुछ अल्ट्रा कंफर्टेबल है, अल्ट्रा प्रो कंफर्टेबल है, और ये पूरा कैबिन क्लोज हो जाता है। सो इट इज़ समथिंग यूनिक दैट एनीवन कैन गेट। सो यहाँ मैं बीच में से क्रॉप हो गई होगी, अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके पास पैसा है तो फर्स्ट क्लास इज़ द थिंग दैट यू शुड बाई। इट इज़ ऑब्वियसली अ थिंग, बट हाँ बहुत महंगी टिकट है। मैंने पता किया था, दुबई से दिल्ली की फर्स्ट क्लास का अपग्रेड कॉस्ट जो मुझे कर रहा था वो था 8 लाख रुपीज़ पर पर्सन, 8 लाख रुपए। तो मुझे नहीं लगता 8 लाख रुपए वाला ऐसा कुछ है इसमें, क्योंकि बिजनेस क्लास इज ऑल्सो वेरी नाइस, और बिजनेस क्लास का अपग्रेड मुझे पर पर्सन कॉस्ट कर रहा था 80,000 रुपये। तो इट इज़ 10 टाइम्स। तो आई डोंट थिंक ये अच्छी चीज़ है 10 टाइम के हिसाब से, बट इफ़ यू हैव अ लॉट मनी, बहुत अच्छा पैसा है, तो आपके लिए तो ये भी कम है। सो फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बैक टू होम बेसिकली। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे फटाफट से इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, इमिग्रेट करके ड्यूटी फ्री से जो प्री बुकिंग कर रखी है वो लेके अपना लगेज लेके चलते हैं घर की तरफ। और ये थी हमारी दुबई की ट्रिप। 3-4 व्लॉग बने टोटल में, और ये दुबई के एक्सपीरियंसेस वाले में ही हम इस ट्रिप, इस बिज़नेस क्लास को भी ऐड करके, इस फ्लाइट को ऐड करके इस व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आपने बाकी सारे व्लॉग्स भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाओ, बाकी सारे व्लॉग्स भी देखो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो अच्छा लगा हो, जो बेस्ट पार्ट लगा हो, वो कमेंट करके बताओ, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। अगर आप चाहते हो कि मैं अगले ट्रैवल्स पे भी कवर करूँ, बहुत जल्दी 4-5 दिन बाद मैं अगली ट्रिप पे जा रहा हूँ, और उसके बाद बहुत सारी ट्रिप्स लाइंड अप है। अगर आप चाहते हो मैं अगले ट्रैवल्स भी कवर करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, वी वांट ट्रैवल व्लॉग्स। तो दिस साइड कृष्णा अरोड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।